रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती प्यारी बीवी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फिल अश्रिल अवाखिर मा ला यजतहिदु फी गैरिही। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के आखिरी अशरे में 10 रातों के अंदर इतनी मेहनत करते थे जितनी मेहनत बाकी दिनों में नहीं करते थे। मालूम ये हुआ कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी ये है कि जैसे ये 10 रातें शुरू हों, ये आखिरी अशरा आज से शुरू हो रहा है, तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है वो अपने आप को एक्टिव करने और अपने कामकाज को निपटाने और इन 10 रातों के अंदर मेहनतें करे, नमाजों का एहतमाम करे, दुआओं का एहतमाम करे, इस्तिग़फ़ार को लाज़िम बहाने, कसरत से अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह को याद करे। इन 10 रातों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल था, यही तरीक़ा था। और तो और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है सही बुखारी हदीस नंबर 2024, आप पढ़ें। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल-अश्र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का आखिरी अशरा दाखिल होता, आज जो है दूसरा अशरा ख़त्म हो रहा है, आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, प्यारे नबी के बारे में आता है शद्दमी ज़रा, आप अपनी कमर को कस लेते थे, आप अल्लाह की इबादत के लिए एक्टिव हो जाते थे, चुस्त हो जाते थे। वह अहिया लैलहू, अपनी रात को जिंदा करते थे, यानी रात में जागा करते थे। वह अयक़ज़ अहलहू, अपने घर वालों को जगाया करते थे। मालूम ये हुआ हम सब की जिम्मेदारी आज से ये बनती है कि हम इस रात में खुद भी जागें, अपने घर वालों को भी जगाएं, हम भी नमाजों का एहतमाम करें, घर वालों से भी कराएं, कुरान की तिलावत करें, नफिल नमाजों का एहतमाम करें, उनसे भी करवाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख़ास मामूल था रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर। ये शब क़द्र की रातें बड़ी अहम रातें हैं, कोई मामूली रातें नहीं है, बड़ी इबादत वाली रातें हैं। और यही वो रातें हैं कि जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ किया करते थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफ़ु अशरन अवाख़िर मिन रमज़ान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान आखिरी अशरे में एतकाफ़ किया करते थे 10 दिनों का रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर। और इतना ही नहीं, इस एतकाफ़ के अंदर अल्लाह की तरफ रुजू हो जाते, अल्लाह की तरफ झुक जाते। तो मालूम यह हुआ हदीस पाक से सही बुखारी की कि जो इंसान एतकाफ़ के अंदर बैठे, एतकाफ़ में आए, उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपनी एतकाफ़ की जगह में अपने आप को ठहराए, वहाँ पे नमाज़ों का एहतमाम करे, नफिल नमाज़ें पढ़े, दुआओं का एहतमाम करे, कुरान की तिलावत करे, ज़िक्र व अज़कार करे, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से माफ़िया मांगे, अपने रिश्तेदारों के हक़ में दुआएँ करे अल्लाह ताला से। ये एतकाफ़ के अंदर बैठने के बाद बंदा अल्लाह के नज़दीक हो जाता है, अल्लाह के करीब आ जाता है। और तो और अल्लाह के नज़दीक आने के बाद जब बंदा अपने रब से दुआएं मांगता है, अपने रब को याद करता है, अल्लाह भी बंदे की सुनता है। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ किया करते थे। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम में से जो भी इस काबिल हो जो एतकाफ़ के अंदर बैठ सकता है, उसे एतकाफ़ में ज़रूर बैठना चाहिए, क्योंकि ये वक्त ये मौसम साल में एक मरतबा आता है, उसके अलावा नहीं आता। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में यहाँ तक आता है हदीस पाक के अंदर, पढ़ें सही बुखारी हदीस नंबर 2041। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल ऐसा हुआ, तबीयत खराब हो गई, बीमार ज़्यादा हो गए, आखिरी अशरा शुरू हो गया, 21वां रमज़ान शुरू हो गया, आप एतकाफ़ में नहीं बैठ सके, यहाँ तक कि रमज़ान का महीना गुजर गया, आपको ताकत नहीं मिल सकी कि आप एतकाफ़ करते। फलम यअतकिफ़ फ़ी रमज़ान हत्ता एतकफ़ा फ़ी आखिर अशर मिन शव्वाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शव्वाल का महीना आया, शव्वाल के महीने के अंदर आखिर के 10 दिनों के अंदर एतकाफ़ किया, यानी आपने एतकाफ़ की क़ज़ा दी, आपने एतकाफ़ को दोबारा से किया, आप रमज़ान में नहीं कर सके थे। अब सुबह हम देखें, थोड़ा गौर फिक्र करें तो मालूम ये होता है कि हमारी नमाज जो हम जानबूझ के छोड़ते हैं, हमारी नमाजें जो हम जानबूझ के छोड़ रहे हैं, उनको तो हम क़ज़ा करने को तैयार हैं। और जो आदमी जिसके पास वक्त है, वो खाली भी है और घर से फारिग भी है, वो आदमी एतकाफ़ में बैठने को तैयार नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छूट गया एतकाफ़ एक मरतबा, आपने शव्वाल के महीने के अंदर वो एतकाफ़ किया। बताना ये चाहता हूँ कि एतकाफ़ रमज़ान के आखिरी 10 दिनों के अंदर ज़रूर करना चाहिए और लोगों को, मुसलमानों को आगे आना चाहिए इस काम के अंदर। आज हम बड़े सुस्त हैं इन कामों के अंदर, आगे नहीं आना चाहते, बल्कि आप महाराष्ट्र चले जाएँ, साउथ चले जाएँ, आप एक मस्जिद के अंदर नीचे आदमी बैठे हुए हैं एतकाफ़ के अंदर, और मस्जिद के ऊपरी हिस्से में औरतें एतकाफ़ में बैठी हैं। और मैंने आपको शायद इशारा भी दिया था पीछे, जिस साल में महाराष्ट्र के अंदर था
6 साल पहले यहाँ पर आने से पहले नागपुर के अंदर, वहाँ पर 19 लोग एतकाफ के अंदर बैठे थे। 25 किलोमीटर से लोग एतकाफ के अंदर बैठने आए थे, क्योंकि मस्जिद नहीं थी आसपास में। 11 औरतें 8 मर्दों ने एतकाफ मस्जिद के अंदर किया था। वो जज्बा अल्लाह ताला ने उनके अंदर दिया है, यूपी के लोगों के अंदर ये जज्बा क्यों दिखाई नहीं देता? आखिर ऐसी क्या वजह है? तो इसलिए मस्जिद के अंदर एतकाफ होना चाहिए और लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जिंदगी के साल में एक मरतबा ये वक्त आता है, उसके बाद गुजर जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एतकाफ नहीं कर सके रमजान के महीने में, आपने शौबान के महीने में एतकाफ किया। और याद रखें, मैं इख्तिलाफ में जाना नहीं चाहता। एतकाफ सिर्फ मस्जिद के अंदर होगा, कोई कुछ भी कहता रहे, वो उसका अपना मसला हो सकता है, वो उसका अपना फतवा हो सकता है, मगर रब के कुरान का फतवा ये है, जो लोग कुरान मजीद को मानते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस को मानते हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ वह अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, एतकाफ मस्जिद के अंदर होगा। पढ़े सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 187, अल्लाह ने फरमाया वह अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, तुम एतकाफ मस्जिद में करने वाले हो, मस्जिद में करोगे। मस्जिद के अलावा एतकाफ किसी भी जगह जायज़ नहीं है। और क्यों जायज़ नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, आपकी पाक बीवियाँ, पढ़े सही बुखारी हदीस नंबर 2026 पढ़िएगा ज़रूर जाके, ताकि मसला वाज़ेह हो जाए। आप फरमाती हैं आयशा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद के अंदर एतकाफ किया करते थे, हत्ता तवफ़्फ़ाहुन्ना, यहाँ तक कि आपका इंतकाल हो गया। सुम्मा एतकफ़ा अज़वाजुहु मिन बअदिही, फिर आपके इंतकाल के बाद, आपकी वफ़ात के बाद आपकी बीवियाँ एतकाफ में बैठी। और कहाँ बैठी बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, मस्जिद के अंदर आपकी बीवियों ने एतकाफ किया। पढ़े शरह सही बुखारी हाफिज़ इब्न हज़र की फ़तहुल बारी। तो एतकाफ मस्जिद के अंदर होगा। वो ज़मीन की सबसे बेहतर ख्वातीन थी, उनसे बेहतर ज़मीन पे कोई नहीं था। जहाँ रसूलुल्लाह सबसे बेहतर, वहाँ ख्वातीन के अंदर अल्लाह के रसूल की बीवियों से बेहतर कोई नहीं था। जब नबी की बीवियों ने मस्जिद में एतकाफ किया, तो अगर कोई औरत एतकाफ करना चाहती है तो उसे मस्जिद के अंदर एतकाफ के अंदर बैठना पड़ेगा। वो घर में एतकाफ के अंदर नहीं बैठ सकती। अगर उसे घर में रहना है तो नमाज़ों का अहतमाम करे, ज़िक्र अज़कार करे, कुरान की तिलावत करे, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से माफ़िया मांगे। और सबसे बेहतर जो औरत की नमाज है, वो घर की जो कोठरी होती है, जो अंदरूनी हिस्सा होता है, सबसे बेहतर नमाज औरत की वहाँ पे होती है। वहाँ बैठ के नमाज पढ़े, अल्लाह को याद करे, ज़िक्र अज़कार करे, ये काफ़ी है उसके लिए। तो एतकाफ मस्जिद के अंदर होगा, मस्जिद के अलावा किसी जगह जायज़ नहीं है। एतकाफ के अंदर बैठने वाला अपने एतकाफ की जगह में कब दाखिल होगा? मेरे भाइयों याद रखो, जितना हदीस के नज़दीक आओगे, हदीस के करीब आओगे, जितना कुरान से रिश्ता जोड़ोगे, उतना मसले अपने आप ऑटोमेटिक हल होते जाएंगे। कुरान को पढ़ोगे, हदीस का मुताला करोगे, हर मसले का हल तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अरादा अन यअतकिफ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इरादा करते एतकाफ के अंदर जाने का, सन्नन फजरा, फजर की नमाज पढ़ते। आज 21वीं शिफ्ट शुरू होगी, जितने लोग एतकाफ में बैठने वाले हैं मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे वो शाम के वक्त। और उसके बाद फजर की सारी रात जागेंगे, जागने के बाद फजर की नमाज पढ़ेंगे, सल्लन फजरा सुम्मा दखना मुअतकिफ़हु, फिर फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने एतकाफ की जगह में दाखिल हो जाएंगे। ये अल्लाह के रसूल का तरीक़ा था। पढ़े अबू दाऊद हदीस नंबर 2464। आम तौर पर लोग कहते हैं कि नहीं, मगरिब के बाद जो है उसे अपनी एतकाफ की जगह में दाखिल हो जाना है। ऐसा नहीं, मस्जिद में उसे रहना है, ज़िक्र अज़कार करनी है, तिलावत करनी है, उसे रात भर जागना है, अल्लाह की इबादत में बिज़ी रहना है, लेकिन फजर की नमाज के बाद अपने एतकाफ की जगह में दाखिल होना है।